हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे चल रही होगी। इससे पहले मैंने आपकी एक लाइव क्लास ली थी जिसमें आप सभी ने कमेंट किया था कि मैम जो हमारे DSSS का जो जनरल पेपर 1 है उसके सभी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें बता दीजिए। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंट 10 टॉपिक्स एंड साथ के साथ हम स्ट्रेटेजी भी अपनी फुल बताऊँगी मैं आपको कि कैसे आपको पढ़ना है एंड साथ के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको दूंगी जो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाली है। तो देखिए जितने भी आपके मैथ के टॉपिक्स हैं देखिए सारे इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिनको करने से आपको क्या है कि एक तो उनकी वेटेज ज़्यादा होती है, ठीक है, और एक ये है कि यदि आप वो चैप्टर कर लेते हो तो उससे आपको जो और अलग जो चैप्टर फर्दर चैप्टर्स है उनको करने में भी हेल्प मिलती है। जैसे परसेंटेज का चैप्टर है, यदि आपने परसेंटेज का चैप्टर कर लिया तो उससे रिलेटेड कई हमारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उनको भी आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखिए सबसे पहले तो आपका होता है परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज आपको कवर करना है, फिर उसके बाद आपका एवरेज का चैप्टर है वो आपको करना है। आप सभी पेन कॉपी ले लीजिए, उसमें राइट डाउन करते जाइए। एंड उसके बाद आपका मेंसुरेशन का 2D एंड मेंसुरेशन 3D। ठीक है, ये दोनों ही चैप्टर्स क्या है, 2D में आपको पता है क्या आता है, 2D में आपके एरिया एंड पैरामीटर्स वगैरह आते हैं एंड 3D में आपको वॉल्यूम एंड सरफेस निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हमारा परसेंटेज, सेकंड हो गया आपका एवरेज, थर्ड हो गया आपका मेंसुरेशन 2D एंड फोर्थ हो गया मेंसुरेशन 3D। ठीक है, तो ये जो हमारे मेंसुरेशन के चैप्टर है ये आपके क्या बेटा फॉर्मूला बेस्ड आपके चैप्टर्स है। एक बार आपने फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया तो आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसको आसानी से कर लोगे। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पे आता है आपका टाइम एंड वर्क, उसके बाद आता है टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, उसके बाद आता है 7th पे LCM एंड HCF। तो देखिए LCM HCF क्या है, जो नंबर सिस्टम हमारा जो चैप्टर होता है उसके अंदर ये पार्ट में आता है। ठीक है, तो LCM HCF आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर पे आता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, जिसमें आपका थर्ड प्रोपोर्शन निकालने को पूछा जाता है, कई बार आपका मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अंदर आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका इससे पूछा जा सकता है। और नंबर 10 पे है नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर आपके क्या आते हैं, नंबर से रिलेटेड आते हैं सारे टॉपिक्स। HCM HCF होगा, डेसिमल फ्रैक्शन होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, स्केल होगा, स्केल रूट्स, क्यूब रूट्स एंड शॉर्ट इंडिसेस, ये सारे किसमें आते हैं आपके नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। लेकिन इसमें से जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको LCM एंड HCF को कवर करके जाना है, एक आपको सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो कुछ आपको मैं बेसिक स्ट्रेटेजी के रूल आप बता सकती हूँ, ट्रिक्स आप उसको बोल सकते हैं कि कैसे आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर आपको कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले जब भी आप अपने टॉपिक स्टार्ट करो उससे पहले आपको ना कैलकुलेशन पर अपनी पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। जैसे मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि जितना जल्दी आप ये सब चीज़ें करना सीखोगे तो आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन को सोल्व करने में भी कम टाइम लगाओगे। ठीक है, तो डेली आपको कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, ट्रिक्स होती है मैथ्स के रिगार्डिंग, मैथ मल्टीप्लाई कैसे शॉर्ट आसान तरीके से करते हो, शॉर्ट ट्रिक्स आप कैसे भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको डेली बेसिस पर क्या करनी है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस ये सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पर करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी आज आपने टॉपिक किया, मान लीजिए आपने आज परसेंटेज का ही टॉपिक किया तो उसका आपको डेली रिविजन करना है। डेली रिविजन इट मीन्स परसेंटेज से रिगार्डिंग आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करके देखने हैं। ठीक है, फॉर्मूला चार्ट आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कोई फॉर्मूला वाले चैप्टर कर रहे हैं, जैसे आप मेंसुरेशन करेंगे 2D एंड 3D, तो उसके आप फॉर्मूलाज लिखोगे। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको क्या करना है, एक चार्ट पर बना के रख लेने हैं, चार्ट या फिर इतना छोटा सा पेज वगैरह लेके जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, अपनी स्टडी टेबल हो या कुछ भी हो, मतलब उसके पास आपको उसको पेस्ट कर लेना है ताकि आपको वो हर टाइम नज़र में रहे। जब आप उसको देखोगे ना तो उससे क्या होगा कि आपके फॉर्मूलाज आपके माइंड में रहेंगे, एक बार याद करने के बाद आप भूलोगे नहीं, क्योंकि बार बार आपको वो दिखता रहेगा आते जाते, तो आप उसको देख पाओगे। ठीक है, उसके बाद जब आपका कॉन्सेप्ट यानी कि सारा सिलेबस जब आप फिनिश कर लो, जितना भी आपको मटेरियल आपको पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ लिया, एवरेज पढ़ लिया, मतलब जितने भी चैप्टर्स आपको करने हैं वो सारे करने के बाद आपको क्या करने हैं, मिनी मॉक टेस्ट लगाने हैं, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। आप सभी को पता है मिनी मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस होते हैं एंड 20 क्वेश्चन को आप ये देखना कि कितनी देर में आप उनको सोल्व कर पा रहे हो, या 20 मिनट में आप उनको सोल्व भी कर पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, विद टाइम ड्यूरेशन आपको उनको करना है। ठीक है, उसके बाद आपको PYQ भी लगाने हैं।
ठीक है। PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको बुक पता करनी है कि आप PYQ कहाँ से करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड साथ के साथ आप सभी मुझे ये बताएंगे कि आप जो अपनी प्रिपरेशन करके आपने कोई ऑनलाइन बैच परचेज कर रखा है या आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन बैच ले रखा है तो प्लीज़ ये भी कमेंट में बताना कि आप किस चैनल से या ऐप के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे एक इम्पोर्टेंट बात, यदि आप सेल्फ स्टडी अपनी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी करते टाइम आपको हमेशा वन टीचर पर रिलाय रहना है, एक टीचर पर बिलीव करना है। ठीक है, ये नहीं है कि कभी उस टीचर की वीडियो देख ली कभी। हाँ, स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, 2-3 चीज, क्योंकि आपको पता है आप इस ऑनलाइन के टाइम पे आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मैथ्स के टीचर मिल जाएंगे या किसी भी सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आप क्या करना, 1-2 टीचर्स की वीडियोस देखना, जिसको लगे कि आपके साथ इसकी ट्यूनिंग आपकी अच्छी बैठ रही है तो उसी एक टीचर को पकड़ना और उससे ही आप क्या करना, सारे टॉपिक्स कवर करना। हो सकता है कि उस टीचर का आपको कोई 1 या 2 टॉपिक समझ में ना आए, आपने 1 बार देखा, 2 बार देखा, तो उस आप अकेले टॉपिक को किसी और टीचर की हेल्प से भी आप अपना सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी में आपको यही फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपना पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको डेली के बेसिस पे डेली रिविजन करनी है, डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। एंड साथ के साथ जब भी आप करते जाएंगे तो आपको फॉर्मूला चार्ट अपना बनाते हुए चलना है। कॉन्सेप्ट को फिनिश करने के बाद आपको डेली मिनी मॉक टेस्ट लगानी है। मिनी मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको PYQ सोल्व करनी है। ठीक है, या फिर आप डेली के बेसिस पे ये भी कर सकते हैं, जैसे आज आपने परसेंटेज का चैप्टर किया, दिन में कवर किया, शाम को आप सोने से पहले क्या करोगे, कुछ PYQ करोगे प्रीवियस ईयर के, एक मिनी मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो सिर्फ परसेंटेज के रिगार्डिंग। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपने पढ़ा है वो सही भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और बेटा एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास, तो मैं यदि आप वो वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप देख लेना, इसी वीडियो में मैं आपका आंसर दे देती हूँ। उस बच्चे का क्वेश्चन ये था कि वो है ना कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसने क्या कर रखा है, BCom ऑनर्स अकाउंट से किया है। तो वो पूछा था कि मैम मुझे PG के लिए टीचर बनना है तो मैं क्या करूँ, B.Ed में मैं कौन से सब्जेक्ट लूँ। तो देखिए B.Ed में क्या होता है बेटा, हर जगह अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता था। जैसे मैंने B.Ed करी थी तो मेरे पास 2 सब्जेक्ट थे, 3 या 4 सब्जेक्ट तो कंपलसरी होते हैं जो आपको लेने होते हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ते हैं। तो मेरे में था एक कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। तो कॉमर्स का मतलब ये मत समझो कि उसमें अकाउंट नहीं है, क्योंकि जो कॉमर्स लेता है उस सब्जेक्ट में आपको अकाउंट भी पढ़ना पड़ता है, साथ के साथ बिजनेस भी पढ़ना पड़ता है। तो कॉमर्स लेने से आप दोनों ही के टीचर बन सकते हो, अकाउंट के भी टीचर बन सकते हो एंड बिजनेस के भी टीचर बन सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए देखिए आपको इको ऑनर्स करना पड़ता है। तो इको तो आप चाहे लो या मत लो, क्योंकि आपने अकाउंट ऑनर से किया है तो आप इको का टीचर तो बन नहीं सकते। यदि आपके पास लैंग्वेज थी तो आप लैंग्वेज ले सकते हो। यदि आपके जहाँ से भी आप B.Ed कर रहे हो वहाँ पर यदि कॉमर्स नहीं है या अलग अलग सब्जेक्ट्स है, अकाउंट है, बिजनेस है, यानी कि अलग अलग तरीके से, तो वहाँ पर अकाउंट को प्रेफरेंस देना। और आपके पास यदि लैंग्वेज है तो किसी एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस देना। वो लैंग्वेज आपके 12th तक भी होनी चाहिए थी, आप जब अपनी BCom किए उसमें भी वो लैंग्वेज होनी चाहिए, मास्टर्स करोगे तो उसमें भी वो लैंग्वेज होनी चाहिए। तो उसी सब्जेक्ट को आप चूज करना। ठीक है, अकाउंट का टीचर बनना चाहते हो, अकाउंट का स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा तो आप कॉमर्स लेना, क्योंकि कॉमर्स में दोनों ही होते हैं। आई होप आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल गया होगा। यदि आपको कोई और क्वेरी रहती है इसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किस सब्जेक्ट के मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।